विहान, विहान उठो विहान, विहान प्लीज उठो विहान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन ये सब क्या है? तुम्हारा मतलब ये सब एक्टिंग? तुम देखना। अरे बाबा ये नहीं करता तो तुम यहाँ कैसे आती? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? गाइस, मुझे तो मेरी रचना मिल गई, सो इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो 3 cheers फॉर रचना। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। रचना तुम्हें पता है मैंने ना इन सबसे कहा था, सबसे, कि मेरी रचना मुझसे इतना प्यार करती है, जैसे उसे पता चलेगा ना वो भागकर चली आएगी मेरे पास। सो ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों की मदद की वजह से आज मेरी लव स्टोरी का फिनाले पॉसिबल हुआ। द स्पेशल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इतनी रात को घर वालों को बिना बताए हम यहाँ आए और तुम अपने दोस्तों के सामने अपना प्यार प्रूफ कर रहे हो। ओके, मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने ये सब क्यों किया रचना? अपने लिए, तुम्हारे लिए, हम दोनों की खुशी के लिए किया है मैंने। और खुशी तो दोस्तों के साथ मनाई जाती है ना। और रही बात शादी की, वो तो हमें करनी है, राइट? उसके लिए तो तुम मुझे मना नहीं करने वाली। कम ऑन रचना। What man? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। फ्रेंड्स, तभी तो कहते हैं कभी किसी के प्यार में इतना पागल नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी लड़कियों को इतना सर चढ़ाना चाहिए। आप देखो विहान को ही मजनू जैसी हालत हो गई है। इसने तो विहान को रिजेक्ट कर दिया। ये सब क्या है रचना? हाँ, उस दिन तुम्ही ने कहा था ना बाद में बात करेंगे। उस दिन तुम मुझे देख के मुस्कुराई थी, शर्माई थी। फिर आज व्हाई यू बिहेविंग एज इफ मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ? विहान हमारा हाथ छोड़ो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। विहान हमारा हाथ छोड़ो, छोड़ो हमारा हाथ विहान। राइट, दर्द तो मुझे भी हो रहा है रचना, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूं। गलती हमारी है विहान, जो हमने तुम पे इतना भरोसा किया, यहाँ आए और ये पाया। क्या सोच रहे थे विहान कि हम अपने परिवार वालों की परमिशन के बिना तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह देंगे? परिवार परिवार परिवार, मैं नहीं समझ पाया तुम्हें, या तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझ पाया था। जब जगह जगह धक्के खा रही थी बिजनेस के लिए, तब कहां गया था तुम्हारा परिवार? तब वो बुरे थे, और आज उनकी परमिशन तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है।
वो मैं था, मैं जिसने तुम्हारे टैलेंट को देखा, उसे सपोर्ट किया, उसे बढ़ावा दिया। कहाँ गए थे वो तब उनकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें। हर मोड़ पे, हर कदम पे विहान अग्रवाल ने तुम्हारा साथ दिया। विहान अग्रवाल ने। तुम होती कौन है मुझे मना करने वाली? मुझे, विहान अग्रवाल को, जिसमें सारी लड़कियां मरती हैं। हाँ, तुम मुझे सबके सामने रिजेक्ट करोगी? हाँ, रचना गर्ग एक बहन जी। I'm sorry रचना, मैं नहीं। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विहान अग्रवाल। तुम्हारी हमदर्दी, एनकरेजमेंट, साथ, सबके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के बाद हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे सहारे के बिना जिंदगी जी लेंगे। शायद शुरू में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम कर लेंगे। समझे? नहीं रचना नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये गुस्से में सब कुछ निकल गया। I didn't mean it, seriously। लेकिन I mean it। गुस्से में वही निकलता है जो दिल में होता है। Thank you so much and good luck। रचना मेरी बात सुन। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो विहान। तुम्हारे एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ना वो चाहिए, ना सहानुभूति, और ना तुम्हारी कोई मदद। और जो लड़कियां तुम्हारे लिए मरती है ना, तुम उनकी मदद करना, उनका साथ देना। हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। कुंजन, रचना का सरदर्द कैसा है? बेचारी भूखी भी होगी ना, चलो एक बार देख ले। नहीं मयंक, वो एक्चुअली उसने कहा है कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करे, सुने दो ना उसे। Are you sure कुंजन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मुझे बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस सर दर्द है। कुंजन, टेल मी द ट्रुथ। मयंक, वो एक्चुअली रचना घर पर नहीं है। मतलब कि वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये लड़की मरना है क्या? मतलब जिस लड़की को मैंने रास्ते में देखा था वो रचना थी। कुंजन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे छुपा कैसे सकती हो? रचना है कहाँ? पता नहीं, वो डोलू से कहकर गई थी कि किसी को बताना मत और वो बाहर जा रही है, लेकिन उसने मुझे बता दिया। वो सब छोड़, ये बताओ कि रचना गई कहाँ है? एक्चुअली महक को एक्चुअली विहान से मिलने गई है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आओ बैठो, चलो बैठो, जल्दी आओ। हेलो कुंजन, हाँ जल्दी दरवाजा खोल। हाँ महक, लेकिन रचना तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ रचना मेरे साथ है। हाँ खोल। अच्छा ठीक है।
रचना, कहाँ चली गई थी तुम? डरा दिया ना मुझे। अरे मुझे तो बता कर जाती। ये क्या हालत बना ली है? अच्छा चलो अंदर चलो। ठीक तो हो ना? जेठ जी इसे दोस्ती का वास्ता दे रहे थे, खूब दोस्ती निभाई है। और वैसे भी इस घर की दोनों लड़कियों ने इस घर की इज्जत को खाक में मिलाने की ठान ही ली है। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम बहकावे में आ गए थे और ना जाने हमारे अक्ल को क्या हो गया था। हम आपके सामने हाथ जोड़ते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा कुछ हो गया होगा ना जो तुम उसके बहकावे में आ गए। बोलो रचना, वो किसी मुश्किल में था क्या जिसकी वजह से तुम्हें वहां जाना पड़ा? चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल थी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसकी मुश्किल इसकी मुश्किल कैसे बन गई। जो ये आधी रात को बिना किसी से बताए उसके पीछे भाग गई, क्यों, किस लिए? जबकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुंजन के साथ मुंबई में कितना बुरा हादसा हुआ था, फिर भी उसके बाद ऐसी कौन सी मुश्किल थी, कौन सी मुसीबत थी जो ये उसके पास चली गई? जवाब दो रचना, जवाब दो। मुश्किल कहिए या फिर कमजोरी, हम उससे मिलने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि आज भी हमारे उसके साथ एक धागा जुड़ा है। उसने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसकी कीमत अब नहीं चुका पाएंगे। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? मुझे, विहान अग्रवाल को, जिसमें सारी लड़कियां मरती हैं। तुम मुझे सबके सामने रिजेक्ट करोगी? हाँ, रचना घर एक बहन जी। और साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि सब कुछ अब बीत चुका है, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आए हैं। हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं। सच पापा। शायद कहीं सबके लिए हम खुद ही तो जिम्मेदार नहीं है। अब आप क्या सोचने लगे जी? हम सीमा की बात पे सोच रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी बेटी को ज्यादा छूट दे दी? नहीं नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम जानते हैं रचना बच्ची जरूर है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी परवरिश पर सवाल उठे। सच पूछिए तो गलती उसकी नहीं है,
उस उम्र की है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन भटक जाने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो उन्हें सही रास्ता भी मिलता है और वो सबक भी सीखते हैं जी। शैल, कहीं उस लड़के ने हमारी बेटी को चोट तो नहीं पहुंचाई? रात बहुत हो चुकी है, हम कल रचना से बात करेंगे। चलिए सो जाइए। आइए। विहान से बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ पता है। जब रचना उस इडियट से बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों कर रही हो गुंजन? तुम तो खुश होगे ना मयंक, है ना? हमेशा से यही चाहते थे कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो, एंड आज तुम्हारी विश पूरी हो गई। कम ऑन गुंजन, डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं सिर्फ वो चाहता हूं जिसमें रचना की खुशी हो, उसका कोई नुकसान ना हो, दैट्स इट। पता है मयंक, मुझे लगता है वहां जरूर कोई गड़बड़ हुई है। रचना अंदर ही अंदर बहुत दुखी है और हमें कुछ नहीं बता रही है। देखो गुंजन, जो भी है ना, कल रचना से आराम से बात करना। अभी प्लीज सो जाओ। I'm sorry, Rachna. Sorry. रचना, I'm really sorry. पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। I didn't mean it. वो सब झूठ था रचना, वो सब मेरा पागलपन था, वो मेरी बेवकूफी थी जो बोले जा रहा था। रचना, तुम सच जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you, रचना। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने का मकसद हो। रचना, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ गुंजन, कॉलेज नहीं जाना? जल्दी से रेडी हो जा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा रास्ते में। कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं है मयंक। मन तो कर रहा है यहाँ रचना के साथ रुक जाऊं, लेकिन कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज करना है। लाइफ में इतनी टफ चॉइसेस क्यों लेनी पड़ती है? जब आर या पार नहीं हो पाते ना, तो मेरी जान बीच का रास्ता लेते हैं। अब मुझे देख लो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी वाइफ और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन क्या करे, मजदूर आदमी जो ठहरे, काम करना भी तो जरूरी है ना। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। तो अच्छा है ना, इसी बहाने किसी के फेस पे स्माइल तो आई। चलो अब जल्दी से कॉलेज जाओ और रचना को भी साथ ले जाओ, ताकि उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए। गुड आइडिया। मैं जाकर चेक करती हूँ उसका मूड कैसा है अभी। कल हमने कैंटीन और पार्किंग एरिया से सिग्नेचर्स लिए थे, आज ना क्लास बाय क्लास जाएंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा।
कमाल है यार, लड़की को कैसे पटाना है उसे अच्छी तरह आता है। रचना, ये सब विहान ने तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, बस 2 मिनट। इसे देख रहे हैं आप? ये है एक लॉलीपॉप या बैंडेज कह लीजिए। कितना आसान होता है ना किसी लड़की का दिल दुखाना, रिजेक्ट कर देना, और फिर मन बदल गया तो आई लव यू कार्ड, ऐसे टेडी बेयर या फिर गुलाब भेज देना। क्योंकि लड़कियां तो चुटकी में पटाई और मनाई जा सकती है, हमारा ना तो दिल है ना शरीर, हम तो खिलौना है ना। बोर हुए फेंक दिया, अच्छी लगी उठा लिया, राइट? और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कुछ लड़के और आगे बढ़ जाते हैं, उस लड़की का पीछा करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर ज्यादा गुस्सा आया तो एसिड भी फेंक सकते हैं। क्या हम और आप ऐसे सब अपराध से जूझने के लिए तैयार हैं? सशक्त हैं? जी नहीं। तो आइए गुंजन के साथ आकर हाथ उठाइए, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाए। सेल्फ डिफेंस क्लासेस हमारी जरूरत है, अगर तैयार है तो हमारे साथ हाथ उठाओ। अच्छा यार, अब बस कर यार, मजनू बनने से वो वापस नहीं आने वाली। अरे अपना स्टेटस लेवल देख यार, तू कॉलेज का मोस्ट वांटेड डूड है तू, लड़कियां तुझ पर यूं फिदा यूं। अरे विहान, तुझे याद है कि नहीं, एक लड़की की एग्जिट होती थी और दूसरी तीसरी लाइन में तेरा इंतजार कर रही होती थी। जस्ट चीयर अप डूड, और मुझसे प्रॉमिस कर कि तू अपने पुराने फॉर्म पर वापस आएगा। रचना और तेरा रिलेशन तो वैसे भी एक्सपायर हो चुका है यार। रचना, वो वाह विहान, एकदम सही सलाह दिया तुम्हारे दोस्त ने। किसी बहन जी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कोई नया शिकार ढूंढो। हमारी जैसी बहन जी के साथ रहकर अपनी रेपुटेशन क्यों बिगाड़ते हो? नहीं रचना, ये सब बकवास कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो। मैं नहीं विहान, हमें और कुछ नहीं सुनना है। कल रात की बात हम भूल नहीं सकते। नहीं रचना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस दिन मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन यू नो आई डिडंट मीन इट। तुम्हें पता है, देखो मैं तुम्हारी और गुंजन की दोनों की मदद कर रहा हूँ। मैंने कितनी लड़कियों को कन्विंस किया साइन करने के लिए। हाँ विहान, महान तो तुम हो, और सबसे महान काम तुमने अपनी दिल की बात कहकर किया है। ऐसा इंसान जो प्यार भीख या एहसान के तौर पर दे, वो हमारा जीवन साथी कभी नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। रचना, और हाँ, एक और बात, ये टेडी बेयर, माफी के पोस्टर्स या हमारे घर के आसपास चक्कर लगाने की सोचना भी मत, क्योंकि हम अपना फैसला ले चुके हैं। अंडरस्टैंड? मॉम अब चलिए। 1 मिनट, कहाँ चलना है, क्या चाहिए? मॉम अब मेरे साथ चलिए, वो मुझे कुछ भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। आइए। 1 मिनट बेटा, 2 लाख की अंगूठी खरीदनी क्यों है? ये कौन सा नया शौक है? मॉम मेरे लिए नहीं है, वो सब रचना के लिए है।
पागल हो गए हो? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए 2 लाख की अंगूठी? प्लीज मॉम, रचना के लिए कुछ भी ऐसा वैसा मत कहिए। आपको पता है ना, वो इस घर की बहू बनने वाली। नॉट पॉसिबल माय डियर विहान। वो इस घर की बहू तो क्या, इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। ठीक है, अगर रचना इस घर में नहीं आ सकती ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं। तुम्हें हमारी कसम है माय डियर विहान, तुम अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक आप रचना को अपना नहीं लेती, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अपनी माँ से ऐसे बात करोगे माय डियर विहान? मैं डिसाइड कर चुका हूं, मैं जा रहा हूं। रुको, जस्ट माय डियर विहान के लिए हम उस लड़की को अपना लेंगे। तो ठीक है मॉम, हम अभी चलते हैं उसके घर और चल के उसके घर वालों से बात करते हैं। चलिए। हम? तुम भी ना टू मच हो। हम जाएंगे उस लड़की के घर पे? नॉट पॉसिबल। हमसे नहीं होगा ये सब, हम नहीं जा पाएंगे। मॉम, अब चलेंगी या नहीं? प्लीज मॉम, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, हम चलेंगे माय डियर विहान के लिए। लेकिन बेटा, अभी बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का। थैंक यू। यही एक तरीका है रचना, तुम्हें अपना प्यार जताने का और अपना जीवन साथी बनाने का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।